मुकाबला हुआ है। पाकिस्तान ने भारत को खुलेआम धमकी दे दी है कि अगर इंडिया ने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी में आते हुए कोई मुहिम जोई करने का इरादा किया तो पाक आर्मी इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देगी। बेसिकली हम ये जान वो हमारे है राइवल और हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन मौशी सूरत हाल को देखा जाए मौजूदा, तो उस सूरत हाल के अंदर हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं। बस हवा निकल गई। हम दुश्मन को क्या जवाब दें? लास्ट टाइम पुलवामा अटैक हुआ था तो उसके बाद इलेक्शन हुए। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता हुए कि मोदी की हुकूमत में हुआ तो क्यों हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उसके बाद भी इलेक्शन होने वाले थे, क्यों हुआ? अब ये अटैक, अब बेसिकली कहानी ये है, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है कि इंडिया की जो कौम है ना, ठीक है, उनको अगर अपने साथ मिलाना है, उनसे वोट लेने हैं, उनको अगर साबित करना है कि ये पागल तरीन कौम है बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल तो सीधी सी बात है कि उन्हें बताएं कि जी पाकिस्तान आपका दुश्मन है। कुलभूषण जादेव के साथ भी हमने किया, अभी नंदन को भी हमने वापस किया ताकि ताल्लुकात बेहतर हो। मुसलमान तो जंग से नहीं डर करता, बल्कि सबके लिए एक पैगाम हो। ये जो इंडिया वाला पैगाम है मखसूस करके, मतलब ये हमें इनके साथ रवाबित, हमें नफरत फिलहाल हमें रवाबित रखने चाहिए, ठीक है, उनसे उनके साथ हमारा मतलब तजारत होनी चाहिए, रिलेशन बेहतर होना चाहिए ताकि एक बड़ा ब्लॉक बने, ठीक है, ताकि हम फिर किसी के गुलाम ना बने। ये तो मतलब एक नई नस्ल को भी गुमराह करने वाली बात है और उनको जोशीला करके उनको ख़राब करने वाली बात है। जंग तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे आर्मी चीफ कह चुके हैं कि हम जंग के काबिल नहीं हैं। मेरा आर्मी चीफ से सवाल ये है कि आपने किस बेस पर जो है वो इंडिया को ललकारा है। आप आर्मी चीफ से मुझे ये पूछ कर बताएं कि आप में अब ऐसी क्या चीज़ रह गई है कि अब आप जो है ना जज्बा है। देखें, जज्बा तो किस चीज़ से जज्बा, वो 1965 वाला जज्बा नहीं रहा। जिस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अक्सर लोगों ने जो है वो कुर्बानी दी थी, बल्कि हमारे बाप दादों ने हमें ये बात बताई। पाक आर्मी इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देगी। बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। क्या हम इंडिया या किसी मुल्क से कोई भी जंग या दुश्मनी लेने के काबिल हैं? पहली बात तो ये है कि वो हमारे है राइवल और हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन मौशी सूरत हाल को देखा जाए मौजूदा, तो उस सूरत हाल के अंदर हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं। हम दुश्मन को क्या जवाब दें? इससे पहले अगर मैं बात करूं तो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी हामिद मीर समेत 25 सहाफ़ियों से, तो तब आर्मी चीफ ने उनको कहा था कि हमारे पास टैंक में पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये करने वाली बात है, स्टेट सीक्रेट है। तो इसमें आपके साबिक आर्मी चीफ और आपके हामिद मीर जो सहाफ़ी हैं, क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, लेकिन उनकी ये हरकत, उन पे गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। पहली बात तो ये है, मैं ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जब स्टेट सीक्रेट को सामने लेके आया जाए और दुश्मन तक ये बात पहुँच जाए तो उनके ऊपर गद्दारी लगना चाहिए, आर्टिकल 6, ठीक है। जब आपके पास अंदर की सूरत हाल ये है तो आप उनको संभालने की बजाय दुश्मन को धमकी देने की ज़रूरत नहीं है। आपके सहाफ़ी, आपके अंदर के लोग बात बाहर तक पहुंचा देते हैं। जो स्टेट सीक्रेट है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो आप दुश्मन को क्या जवाब देंगे? अब आप यही बात देखें ना कि जनरल बाजवा साहब कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे टैंक्स इस कंडीशन में नहीं है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास असला बारूद नहीं है, हम इंडिया से जंग लड़ ही नहीं सकते। दूसरी तरफ हमारे DGI SPR कह रहे हैं कि हम पूरी सलाहियत रखते हैं। मतलब आप देखें कि दोनों हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, दोनों की स्टेटमेंट बिल्कुल अपोजिट है। तो ये इन्होंने 25 सहाफ़ियों को बंद कमरे में बुलाकर ये स्टेटमेंट नहीं दी, इन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है। होना नहीं चाहिए था ये बात, बिल्कुल भी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका दुश्मन मजबूत होता है और आपके कमज़ोर पॉइंट को उठा के वो कभी भी मुहिम जोही कर सकता है। वो इंडिया हमारा दुश्मन है, हम आज भी समझते हैं, लेकिन आप अपनी कमज़ोरी दुश्मन को नहीं बताना चाहिए एट एनी कॉस्ट। उसके अलावा अगर आप धमकी दे भी देते हैं तो आप अपने टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान की बात करें और नेबर्स के साथ रिलेशन की बात करें, ख़ास तौर पे इंडिया के साथ, डायरेक्टली मैं बात करता हूँ कि इंडिया के साथ हम अपने हर स्कूल में, हर यूनिवर्सिटी में, हर एकेडमी में यही क्यों बताते हैं कि भाई अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो इंडिया है। क्या हमें ये सोच बदलने की ज़रूरत है या नहीं? फिर उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है उस पर
बिल्कुल ये सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर आप तरक्की की राहों पे गामज़न रहना चाहते हैं तो हमें ये सोच बदलना होगी इस हवाले से कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या थी, ठीक है। अब वो रहमत लिल आलमीन थे, वो रहमत लिल मुस्लिमीन नहीं थे, और उन्होंने कुफ़ार से माहिदे भी किए और दीन इस्लाम को फ़रोग़ भी दिया, ठीक है। इसी तरह रब्बुल आलमीन जो कि सारी दुनिया का पालनहार है, वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो इंसान जो सबसे बड़ा मज़हब जो है वो इंसानियत का मज़हब है। हमें एक दूसरे के साथ रह के चलना होगा, और अगर हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकते। अभी हमारे जो चीफ हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया को प्रॉपर मैसेज दिया है कि मैं आपको इंडिया को क्लियर बताना चाहता हूं कि नंबर कैन नॉट इंटिमिडेट, मतलब नंबर मैटर नहीं करते, जंग होगी तो ये होगा। इसके अंदर बजाय सिर्फ इंडिया का नाम लेने के हम ये कह सकते थे कि भाई पूरी दुनिया सुन ले। सिर्फ इंडिया को मैसेज देने का मतलब, या इंडिया को इस तरीके से वो की तरफ ये गेस्चर देने का मतलब क्या है? देखिए, इंडिया और हम आज़ादी एक दिन का फ़र्क है। आज इंडिया कहाँ और हम कहाँ हैं, ये तो हमारे सियासतदानों का हरबा एक, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मुसलमान की तो शान ये है कि वो चश्मे पाक भी क्यों जीनत बरगस्तवा देखे, नज़र आती हो जिसको मर्द गाजी की जिगर ताबी। वो लिबास को भी नहीं देखता, वो जो जंगी साजो सामान को भी नहीं देखता। इंडिया को टारगेट करने का मकसद तो ये है कि अपने अवाम को, जो सादा लोग अवाम को, उनको मुश्तइल करना, जज्बात को खेलना। मतलब आपने जो पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, उनके बाद वाले जो कंट्रीज़ थे जो बाद में आज़ाद, आज वो कहाँ हैं और हम पाकिस्तान को खड़े हुए कहाँ देखते हैं? आज इकॉनमी की जंग है। हमें अपनी नई नस्ल को ये बताना है कि जी हमने कैसे आगे बढ़ना है। आप नफ़रतों में और तस्सुबात में डाल के अपनी इस नई नस्ल को कहाँ ले जाना चाहते हैं? वो कहते हैं ना कि सफ़ीना महव सफ़र हो तो ना रसीदा नहीं, कदम कदम पे किनारे हैं तुम सुधारो भी। अफसोस है इन लीडरान पे जो हम पे मुसल्लत हैं, ये कौम को आगे बढ़ाने के बजाय इसी कौम को नीचे से काट रहे हैं। जैसे इन्होंने स्टेटमेंट दी कि नंबर मैटर नहीं करते, नो डाउट किसी जगह पे नंबर मैटर नहीं भी करते, स्ट्रेटजी मैटर करती है, आपकी पॉलिसीज मैटर करती हैं। लेकिन अगर 4 जंगें हमारे साथ इंडिया के साथ हमारी हुई हैं, हमने 4 तो कौन सी जीती हम? कौन सा जीते? वो यही बात करने लगा था कि अगर इंडिया को ललकारा है। आप आर्मी चीफ से मुझे ये पूछ कर बताएं कि आप में अब ऐसी क्या चीज़ रह गई है कि अब आप जो है ना, जज्बा है। देखें, जज्बा तो किस चीज़ से जज्बा, वो 1965 वाला जज्बा नहीं रहा। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अक्सर लोगों ने जो है वो कुर्बानी दी थी, बल्कि हमारे बाप दादों ने हमें ये बात बताई थी कि 40 लोगों ने जो है वो कुर्बानी दी और टैंक के सामने लेट गए। लेकिन आज ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है। और टेक्नोलॉजी का दौर है। मैं ये नहीं कहता जज्बा नहीं रहा, मैं कहता हूँ जज्बा होगा, लेकिन जज्बा उस साइड पे भी होगा। वहाँ पे भी देखें, अपनी कंट्री से अगर मैं प्यार करता हूँ, इंडिया वाले अपनी कंट्री से प्यार नहीं करते। अगर यहाँ पे 25 करोड़ लोगों का जज्बा है तो वहाँ पे 1 अरब 40-50 करोड़ लोगों का जज्बा है। जज्बे वाली बात को थोड़ा सा साइड पे रख के अगर बात करें, हम उस बहस में नहीं पड़ते। टेक्नोलॉजी का दौर है, इकोनॉमी की जंग है। आज हम जज्बे, मतलब आप, मेरे पास राइफल हो, आपके पास जज्बा हो, इकोनॉमी ना हो, गलेल हो, या आपके पास स्टिक हो, आप मेरा मुकाबला जज्बे से कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल जज्बे से मुकाबला आज के दौर में तो जो है वो पाकिस्तानी नहीं कर सकते। सिर्फ यही है कि हम अगर अपनी इकॉनमी को ठीक कर लें, और इकॉनमी को ठीक करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ऐसे